हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो वो सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 7,500 के लगभग हमारे पास पोस्ट हमें मिली है। तो इन पोस्ट के बारे में जानते हैं, क्या डेट रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या फाइनल ईयर वाला पास कर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कुछ बदलाव हुआ कि नहीं, वो इस छोटे से सेशन में हम जानते हैं, लेकिन डिटेल में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फटाफट। पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। डेट्स के बारे में बात करें तो 3 अप्रैल यानी कि आज से लेके 3 मई तक आपको ये डेट मिलेगी। आपको 3 मई लेकिन रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। फीस भरने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, 4 मई तक का टाइम दे दिया है। अगर ऑफलाइन भरेंगे फीस, जैसे कि बैंक चालान निकलवा के, तो एक दिन और दे दिया है 5 मई तक। कुछ गड़बड़ हो जाती है, नाम गलत लिख दिया, जेंडर गलत लिख दिया, शहर गलत लिख दिया, उसके लिए 2 दिन की विंडो भी खोलेगी, 7 मई और 8 मई की। और साथ ही एग्जामिनेशन डेट लिखा है इन्होंने जुलाई 2023, तेज बन रहे हैं, डेट्स पहले ही बता चुके हैं। 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक होने वाला है हमारा सीजीएल का पेपर। ठीक है, आगे हम बात करें सबसे ज्यादा टोटल वैकेंसीज की, तो लगभग 7,500 बोला है। 7,500 हो सकती है, 8,000 हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्रीज कैसे कैसे अपने रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं, बढ़ेंगी ही, है ना। आगे चलते हैं, एज लिमिट की हम बात करते हैं। तो एज लिमिट देखो बच्चे, डिपेंड करती है आप कौन सी पोस्ट के बारे में भर रहे हैं। कोई 18 से 27 साल की है, कोई 20 से 30 है, कोई 18 से 30 है, कोई 18 से 32 है। तो वो हम पोस्ट के बारे में देखेंगे। और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये 27 आपका बढ़ जाता है। 27 है जनरल के लिए। आप एससी से बिलोंग कर रहे हो तो 27 के आगे आपका 5 साल जुड़ जाएगा, 32 हो जाएगा। ओबीसी से कर रहे हो तो 3 साल हो जाएगा, और मतलब यानी कि 30 साल हो जाएगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर अनरिजर्व से हो तो 10 साल ऊपर, यानी कि 27 का 37। ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये जो एज है, हमारे पास जो रिलैक्सेशंस है, ये हमें मिल जाती है यहाँ पे। और अगर सिविल किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, तो आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल सकती है। ठीक है, इसको आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, जिस कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं उसमें आप भर सकते हैं। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसमें ऐसा है, देखिए, एएओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एक है इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन्हें छोड़ के किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, हमको ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर एएओ हो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इसके लिए एक तो चाहिए बैचलर की डिग्री, लेकिन साथ में लिखा है डिजायरेबल, यानी कि चाय वैसे तो हम पी लेंगे, लेकिन अगर इलायची डाल दो तो मजा आ जाए। इलायची क्या है इनकी, अगर आप सीए हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, ये जो कुछ 7-8 यहां पर दिए हुए हैं, अगर ये हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पहल दी जाएगी। ये एएओ हो जाता है। अगला है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें लिखा है या तो आपके 60% नंबर हो डिग्री, सॉरी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ में हो आपके 60% नंबर गणित में 12वीं में, या फिर आपने डिग्री ही स्टैटिस्टिक्स में करी है तो आपको रख लेंगे। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट है अगर आपका स्टैटिस्टिक्स डिग्री के समय, तो रख लेंगे। दूसरा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। अब जैसे इसमें था कि डिग्री है, डिग्री के साथ स्टैटिस्टिक्स का कोई सब्जेक्ट है, चलेगा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में लिखा है कि कम से कम 6 सेमेस्टर तक आपकी डिग्री में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ऊपर था 1 सेमेस्टर भी हो चाहे चलेगा, इसमें कम से कम 6। अगला है रिसर्च असिस्टेंट। इसमें भी इन नेशनल ह्यूमन राइट, इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है कि डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वही रात साथ में अगर अदरक डल जाएगा तो मजा आ जाएगा। अदरक क्या है, 1 साल की रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और अगर लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स में डिग्री है तो क्या ही बात है। टाइप्स ऑल अदर पोस्ट, बाकी इसके अलावा कोई भी पोस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, AAO, रिसर्च असिस्टेंट के अलावा कोई भी पोस्ट है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री, बी वाली जो भी है, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीएमएस, जो भी। आगे चलें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 को या फिर 1 अगस्त 2023 से पहले आता है। 2 अगस्त को आया तो आप नहीं कर सकते। ये बात आप गांठ बांध ले, इसको मार्क कर ले। आगे एप्लीकेशन फी, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी से हो तो 100 रुपए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से, समझ लो फिर से, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, वो भी लड़कियों को तो भरनी ही नहीं है फीस। ओबीसी के, जनरल के और ईडब्ल्यूएस के लड़कों की फीस है 100 रुपए, बाकी सबकी फीस है माफ। आगे चले, अब पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न सेम है पिछले साल का। टायर 1 है, टायर 2 है। टायर 1 में वही बेसिक 4 चीजें, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, अंग्रेजी है। 25-25 सवाल है सभी के, हर सवाल 2 नंबर का है, और 200 नंबर कैसे पेपर बन जाता है। और इन 100 सवालों को करने के लिए आपको मिलता है पूरा 1 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, है -0.5। सही सवाल का पॉइंट +2, गलत का -0.5।
इसे अगर पास कर लेते हैं आप आते हैं टायर 2 में। टायर 2 थोड़ा सा इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा सा करा हुआ है, लेकिन है क्या असल में वो टायर 1 ही है। फिर से देखो, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, जीए, फिर से वही। अलग क्या है, मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की, ये एक साथ आएंगे। टोटल ये 60 सवाल हो गए। मैथ्स 30 सवाल, रीजनिंग 30 सवाल, और हर सवाल है 3 नंबर का। मैथ्स 30 सवाल, रीजनिंग 30 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, 180 नंबर का होगा, 1 घंटा मिलेगा। अंग्रेजी 45 सवाल, जनरल अवेयरनेस 25 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, इनको 1 घंटा मिलेगा। तो ये होगा टोटल 2 घंटे। और फिर आगे आपको कंप्यूटर करना है, आपको कंप्यूटर का टेस्ट होगा छोटा सा, उसमें आपको मिलेंगे 15 मिनट, और 15 मिनट और मिलेंगे आपको डेटा एंट्री के लिए। मतलब कि टायर 1 रिपीट हुआ पहले, फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर के लिए 15 मिनट मिले और डेटा एंट्री करने के लिए आपको मिले 15 मिनट। उसके बाद अगर आप जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट भरते हो या फिर डबल एओ की पोस्ट भरते हो, तो ही आपको पेपर 2 या फिर पेपर 3 देना है। बाकी किसी पोस्ट के लिए आपको पेपर 2 पेपर 3 नहीं देना। रिकैप करें तो देखो क्या है इस बार आने वाला, देखिए क्या आने वाला है। टेयर 2 में क्या लिखा है, विल इंक्लूड कंसिस्टिंग पेपर 1, 2 और 3। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स वाला सिर्फ जेएसओ के लिए, और पेपर 3 सिर्फ डबल एओ के लिए। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज का पेपर नहीं देना। मतलब कि दोबारा से घूम के क्या हो रहा है, दोबारा से घूम के टायर 1 हो रहा है। गणित 30 नंबर का, रीजनिंग 30 और गणित के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, 180 नंबर, 1 घंटा। अंग्रेजी के 45 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल, 70 सवाल, 210 नंबर, 1 घंटा, और 15 मिनट कंप्यूटर, 15 मिनट डेटा एंट्री। ये दोनों चीजें हैं जो, ये दोनों चीजें हैं क्वालिफाइंग, क्वालिफाई करनी है इसको। आपको ज्यादा नंबर लाओ कम लाओ, कोई कम नहीं लाने, ज्यादा ही लाने, क्वालिफाइंग नंबर। और ये स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज अगर जेएसओ डबल एओ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो आगे चलें। और हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होती है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है 30% जनरल के, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 25%, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी है तो मिनिमम 20% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। चलिए अब आती है बात बच्चों तैयारी की, क्योंकि तैयारी भी करनी है। हमारे पास आज 3 अप्रैल तारीख हो जाती है और हमारा जो पेपर है 14 जुलाई से 27 जुलाई तक है। ऐसे में आपको एक ऐसी तैयारी चाहिए जहां पर आपको सिलेबस पूरा हो, शिद्दत से पूरा हो, और साथ साथ आपके टेस्ट भी हो, कोई गाइड करने वाला भी हो, और खासकर अगर सीजीएल सिलेक्टेड फैकल्टी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये है अर्जुन। अर्जुन में आपका बैच होगा, पूरा 2.5 महीने का बैच है, पूरी तसल्ली बख्श तैयारी कराई जाएगी, सिलेक्टेड फैकल्टीज पढ़ाएंगे, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, अवधेश सर और अभिनंदन सर मैथ्स पढ़ाएंगे, बाकी फैकल्टीज है, रीजनिंग है, जीए है, अंग्रेजी है, A to Z की आपकी तैयारी होगी, ठीक है। साथ में गाइडेंस फ्रॉम सिलेक्टेड फैकल्टी। हर वीकेंड पे, हर हफ्ते के अंत पे आपका एक सेशन होगा जिसमें आप हमारे साथ जो सिलेक्टेड फैकल्टीज हैं उनके साथ 1-on-1 आप सेशन कर सकेंगे। क्योंकि देखो जब मैं तैयारी करता था मेरे मन में भी होता था कि यार कोई मेरे को मिल जाए जिसे इसने वो किया हो, जिससे मैं कुछ वैसे डाउट पूछ सकूं। क्योंकि देखो एक बात सच्ची बताऊं, अगर आप घर वालों से डिस्कस करोगे घर वाले नहीं समझेंगे ये बातें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसमें आपको फायदा होगा क्या, गाइडेंस मिलेगी, वो भी सीजीएल सिलेक्टेड फैकल्टीज से। हमारे पास 2 फैकल्टीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं या फिर सर्व करके आए हैं, ऐसी फैकल्टीज भी हमारे साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टेस्ट सीरीज। कोई भी पेपर पास करना हो, जैसे इवन यूपीएससी का पेपर ही क्यों ना हो, उसको पास करने के लिए क्या होता है, सिलेबस पढ़ना है, टेस्ट देना है, सिलेबस पढ़ना है, टेस्ट देना है, सिलेबस पढ़ना है, टेस्ट देना, और पेपर पास। 3.5 महीने है, मैं गारंटी देता हूं इस बैच में अगर शिद्दत से लगा लिए ना, 0 से हीरो बना देंगे और पहली बार में सीधे सिलेक्ट हो गए, गारंटी है मेरी। और साथ में आपको जैसे बताया मैंने, इसमें आपको एडवांस मैथ और टीयर 2 लेवल की ही प्रिपरेशन होगी। जैसे यूपीएससी में होता है ना कि कोई मेंस की प्री की तैयारी नहीं होती, जो बच्चे करने की पहले प्री पास करेंगे फिर मेंस करेंगे, उनका कभी पेपर ही नहीं पास होता। सेम सीजीएल का है, हमने तैयारी ही इस लेवल की करनी है, हमने तैयारी ही टीयर 2 लेवल की करनी है कि टीयर 1 तो कहीं रुकना ही नहीं है। इस लेवल की तैयारी कर लेंगे कि जब बच्चे टीयर 1 के बाद टीयर 2 के लिए परेशान हो रहे होंगे, सर खुजा रहे होंगे कि कैसे करें, हम लोग सिर्फ टेस्ट दे रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, और आपको लगेगा पता नहीं सर कितना महंगा बैच होगा ये। एक डिस्काउंट कोड बताता हूं, सब चमत्कार कर देगा। वो डिस्काउंट कोड है Y383 Y383, और ये लगाने के बाद आपके लिए बैच पड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 880 रुपए का। बैच कब शुरू हो रहा है, 11 अप्रैल को ये बैच शुरू हो रहा है। इसमें एनरोल कैसे करना है वो बता देता हूं। तो ओपन करना है आपको सर adda247.com यानी कि adda247.com, और बैच का नाम क्या बताया मैंने, अर्जुन।
अर्जुन का जैसे अपने लक्ष्य पर पूरी निगाह रहती है, हमारी भी अपने लक्ष्य पर निगाह रहेगी। लक्ष्य क्या है? सीजीएल। अर्जुन लिखा, ये अर्जुन आया, इस पर क्लिक किया, इस पर रेट कम हुआ है 999, लेकिन हम लाएंगे 880 पर। हम जाएंगे मोर ऑफर्स पर, वहां जाकर एक कूपन कोड एंटर करेंगे जो हो जाएगा Y383 Y383, जैसा आपसे बात हुई, और ये पड़ गया आपको 919 का। अभी भी हम 880 पर नहीं आए, टेंशन ना लो, आया मैं। अब हम जाएंगे अड्डा 24/7 की ऐप के ऊपर। ऐप बहुत जरूरी है। ऐप में जाके अर्जुन सर्च करो, वहां पर सेम डिस्काउंट कोड, और वहां पर 383 की शक्तियां डबल हो जाती हैं, और वहां पर हमें मिल जाते हैं सिक्के, और ये हमें और सस्ता पड़ जाएगा केवल 880 रुपए का। तो अगर है लक्ष्य इस बार की एसएससी सीजीएल करना, नहीं करना ही करना है, इस बार सिलेक्शन नहीं लेनी, सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, तो ये आपके लिए है बेस्ट बैच। सिलेक्टेड फैकल्टीज पढ़ाएंगी, सिलेक्टेड फैकल्टी से गाइडेंस होगी, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, और टियर 2 लेवल की तैयारी होगी। इस प्राइस में पूरे का पूरा आप ऑफलाइन छान मारो, ऑनलाइन छान मारो, कहीं अगर आपको मिले तो हम नाम बदलने को तैयार है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल, कब से? 11 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। बाकी अगर आप करंट अफेयर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल के पढ़ने हैं, तो रोज सुबह मिले मेरे साथ 7 बजे इसी चैनल पर। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, बाय।